यूएस के विजिट पे थे और उसके बाद उन्होंने इजिप्ट का विजिट किया, जहां पर उन्हें इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया। और इस अवार्ड को मिलाकर अब तक 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे चुके हैं, जिनमें यूएई भी है, जिनमें सऊदीया भी है और अब इजिप्ट भी शामिल है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज तेजी से इंडिया के साथ अपने रिलेशन ना सिर्फ बेहतर कर रहे हैं बल्कि हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, जबकि हमारे रिलेशन ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या ओवरऑल दी वर्ल्ड अगर देखा जाए ले लेंगे। आप 2 अरब के लिए सऊदीया को देखते हैं, आप 2 बिलियन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं IMF से, और वो आपको जिस तरह धुतकार रहे होते हैं, ये डूब मरने का मुकाम है हम सब के लिए, और हम वहाँ पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हालांकि आप अटॉमिक कंट्री हैं। इसलिए जो भी गवर्नमेंट आपसे ये कहे कि हम एक ही रात में या 1 साल में 2 साल में आपको टेक ऑफ कंडीशन में ले आएंगे, वो झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम जिसको भी आप, मेरा खाना वहाँ तैयार हो रहा है तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आप जब भी आप वाइंड अप करिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो जबरदस्त किस्म का वो उसका आंसर दीजिए। मुझे बताएं, अगर यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, इजिप्ट की बात करें, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिया, अपना नेशनल जो सा अवार्ड होता है, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। अभी वो इजिप्ट के विजिट थे जहाँ पे उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। क्या वजह इंडिया के रिलेशन क्यों मुस्लिम कंट्रीज के साथ बेहतर हो रहे हैं? टॉपिक मेन ये है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेइंग है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी। ठीक है, आप सिर्फ उस तरफ जाते हैं जहां आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी आपका दोस्त नहीं है और कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। हमें ये बात क्यों नहीं समझ आती? हमें ये बात इसलिए समझ नहीं आ रही कि हमारी जो पब्लिक है इसके अंदर अवेयरनेस नहीं है। हमें पब्लिक के अंदर हमारे पॉलिटिशियंस के जरिए सिर्फ वो बात सुनने को मिलती है जो पब्लिक को अच्छी लगती है, जो हकायक है वो उसके बिल्कुल उलट है। ठीक हो गया, हकायक उलट है। डेफिनेटली इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो असल इश्यूज हैं वो हमसे साइड पे रखे गए हैं। हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान पे लगाया है, दुनिया जहाँ जा रही है वो हमें नहीं बताया जा रहा। ये बताएं रिलेशन बेहतर हो जाए, ट्रेड हो जाए, लेकिन ये अवार्ड दिए। और 6 टोटल 13 कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिए हैं, नेशनल हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, जिसमें से 6 कंट्री ऐसे हैं जो मुस्लिम है, जिसमें इजिप्ट भी आ गया, जिसमें सऊदीया यूएई भी आ गया, जिसमें बहरीन भी आ गया। और इस तरीके से क्या मतलब अवार्ड दिया जा रहा है, इसका मतलब यह कहीं ना कहीं उनका वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, आप इंडिया का और पाकिस्तान का जोग्राफिया अगर गौर से देखते हैं, एशिया का जो जोग्राफी है इसको आप गौर से देखते हैं ना, तो ट्रेड की जितनी बेनिफिशरी आप एशिया में ले सकते हैं, जितना बेनिफिट आप एशिया से ले सकते हैं, इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि चाइना को देखें। वो इस वक्त अभी टोटली अनाउंस नहीं है, लेकिन वो बैक स्टेप के ऊपर एक अनाउंस सुपर पावर है। उसने अपनी इकोनॉमी बेहतर की है ट्रेड के ज़रिए। ठीक है, और वो जितनी ट्रेड करता है थ्रू सी करता है। उसी वो जो ट्रेड, वो जो सफ़र एक वो समंदर से करता है, उसी को कर्टेल करने के लिए वो सी पैक यहाँ डेवलप कर रहा है। सी पैक के जरिए कि आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जो सफ़र चाइना को 100 रुपये का पड़ता था, वो वही सफ़र यहाँ से उसको 20 रुपये का पड़ेगा। मैं आम इंसान हूँ, मैं आम पाकिस्तानी हूँ, मुझे ये नहीं पता सी पैक या कौन सा पैक, मुझे ये पता होना चाहिए, या मुझे इस चीज़ से गर्व है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए, पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो, पाकिस्तान में आटा चीनी सस्ते हो, तो ठीक हो गया। तो अगर वो सी पैक बन रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा? सवाल ये पैदा होता है, आम इंसान ये पूछता है। सर मैं बेसिकली इस पे के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था। बेसिकली जो ट्रस्ट लेवल होता है ना, ट्रस्ट लेवल बहुत मैटर कर रहा होता है। आपकी जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो खुद कहती है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब आप खुद सोचिए कि जो बंदा खुद कह रहा है बेगर्स कांट बी चूजर्स, उसकी रिस्पेक्ट क्या होगी? जब भी बार्गेन होता है, जा रहे हैं वहाँ से हम पैसे ले रहे हैं, नहीं हो सकती। जब भी बार्गेन होता है वो गिव एंड टेक के ऊपर होता है। अगर आप गिव एंड टेक नहीं है, अगर आप कुछ ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव समथिंग, और अगर आप नहीं कुछ दे सकते तो वो आपको अपनी कंडीशंस के ऊपर ट्रीट करेंगे। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, लास्ट में ये बता दें हमारे पॉलिटिशियंस में या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में और नेबर इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या फ़र्क है? उनके पॉलिटिशियंस में, हमारे पॉलिटिशियंस में, उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर में। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री एक प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उनके अयूब खान के दौर में आई थिंक, नहीं ये बात आपको बता रहा हूँ मैं, आई गेस 70s से पहले की है। लाल बहादुर शास्त्री वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको एक दफ़ा कुछ प्रॉब्लम्स आई थी उनकी कुछ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर से, तो उन्होंने विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड अपने आर्मी चीफ को रिमूव कर दिया था। और यहाँ पर हमारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं इनका असली चेहरा आपको दिखाता हूँ। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये अपने बजट इनसे क्या क्या पास करवाते हैं,
ये इनसे क्या है कि अपने उल्टे सीधे काम करवाते हैं, किसी का फ़ोन रिकॉर्ड करवा रहे हैं, किसी की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस आर्मी को ये गालियाँ निकालते हैं खड़े होके, उसी आर्मी, अगर वो आर्मी इतनी बुरी है, अगर वो चीफ इतना बुरा है, तो अगर वो एजेंसीज जो आपके नीचे काम कर रही हैं वो इतनी बुरी हैं, तो उनसे बजट आप किस तरह पास करवा सकते हैं? उनसे आप ये किस तरह कह सकते हैं कि तुम मुझे इस्तीफ़ा दो? अगर आप वाकई ही इतने सिंसियर हैं तो आप डंके की चोट पे काम करें। अगर आपके ऊपर 1 रुपए की भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, करप्शन ले बैठी इस मुल्क को, अगर आप पर 1 रुपए की भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, अगर आपने करप्शन नहीं की हुई, आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आपका सबॉर्डिनेट आपसे उठ के कोई गलत बात करे और आप सुन लें उसको? ये कैसे पॉसिबल है? कहीं आपने भी कोई गलती की है जो कि उसे पता है, आपने कुछ ना कुछ किया है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, वरना कैसे कह सकते हैं? आपने बात की पास्ट की, 1970s की बात की। आज जदीद दौर आ चुका है, टेक्नोलॉजिकल यूथ, सोशल मीडिया, हर चीज़ सामने आ गई है। आज के दौर में अगर पॉलिटिक्स की बात करें, पाकिस्तान की यूथ कहने में कि बड़ी अवेयरनेस आ रही है, ये वो, आपको लगता है अवेयरनेस आ रही है? आपको लगता है कि वो अवेयरनेस जो दूसरे कंट्रीज़ में है, जिस तरीके से वो वोट देते हैं, जिन वजूहात की बिना पे वोट देते हैं, क्या आज पाकिस्तान में उन वजूहात की बिना पे वोट दिया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पीटीआई एंटी करप्शन के ऊपर, मूव के ऊपर गवर्नमेंट में आई थी, जितनी पब्लिक खान साहब के साथ जुड़ी थी आप जानते हैं। अभी भी लोग बेतहाशा प्यार करते हैं खान साहब से। लेकिन ये देखने की बात है कि अगर 2008 से लेके 2018 तक शहबाज शरीफ पंजाब के अंदर पानी नहीं दे सके, अगर हम ये बात एक तरफ कहते हैं तो दूसरी तरफ हम साथ में ये बात क्यों नहीं देखते कि 2013 से लेके अब तक मुसलसल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है KPK के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या चेंज लेके आए हैं? वहाँ पर गवर्नमेंट पीटीआई की आने से पहले क्या हालात थे और आज क्या है? कितना चेंज है? आपस में फिर लड़ते नजर आ रहे हैं ना, मतलब शहबाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। वहाँ पे ये देखने में मिलता है हमें इंडिया में कि जो हम चीज़ नोट करते हैं कि वहाँ पे आपस में लड़ाई होती है, पार्टी उधर भी बड़ी होगी, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे जब बात होती है या उनकी नेशनल लेवल पे जो एक यूनिटी सामने आती है उनकी, हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल पे यूनिटी नहीं आती। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ की, हम इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, कैस्टिगेट करते हैं, लेकिन ये क्वालिटी है इंडिया की कि वहाँ पर जो पब्लिक इंटरेस्ट की पॉलिसीज़ होती हैं, जो लास्ट गवर्नमेंट आती है वो आगे उसको परसू करती हैं, वो उसको उखाड़ के नहीं फेंकते। ये यहाँ पर जो पब्लिक इंटरेस्ट के मंसूबे होते हैं उनको अप्रूव कर दिया जाता है। पिछले दिनों में ये खबर सुनने में आ रही थी, आई डोंट नो कि वो ट्रू थी या नहीं थी। ये सुनने में आया था कि जो खान साहब ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हेल्थ कार्ड का, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो, लेकिन सुनने में आया था कि उसको ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म नहीं, शायद बेनज़ीर वो कार्ड के नाम पे उसे कन्वर्ट कर दिया गया, खबर आई थी लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा लगा बात करके। लास्ट में बस ये बता दें, देखें आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन ये है कि जो चीज़ बेहतर है उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें वहाँ पे बेहतर हैं। IT में वो कितना आगे निकल चुके हैं, उनकी वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे उनकी से कितनी हो चुकी है, उनकी वर्थ कितनी हो चुकी है, हमें ये चीज़ नहीं सीखने की ज़रूरत। आप IT को एक तरफ रख दें, बांग्लादेश की मिसाल लेते हैं। बांग्लादेश की एक कोट हम पंजाबी में बड़ा यूज़ करते होते हैं कि तू 2 टके का आदमी नहीं है। उनका टका आज हमसे स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। वो कैसे हुआ है? उन्होंने वहाँ पर जो टेक्सटाइल है उसको इतना फैसिलिटेट किया है कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपनी सारी इंडस्ट्री उठा के वहाँ ले गए हैं। और वो टका जिसको हम कहते थे कि 2 टके का, वो आज हमसे बेहतर हो चुके हुए हैं। ये डूब मरने का मुकाम है हम लोगों के लिए, और सोचने की बात है उन लोगों के लिए जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं बिना देखे। मेरा सवाल था सीखने के ऊपर, कि आपने बोला कि हमें सीखना चाहिए, देखना चाहिए। हम क्यों नहीं सीखते कि उनकी यूथ में और हमारी यूथ में क्या फ़र्क है? हम सोशल मीडिया सारा दिन देखते हैं, मूवीज़ इंडिया की देखते हैं, ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल देखते हैं, गाने उनके सुनते हैं, एपिसोड, ड्रामाज जो भी है, शोज़ वगैरह उनके देखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्यों नहीं सीख लेते कि भाई कोई मार्शल नहीं लगा? ये हम क्यों नहीं देख लेते कि उनकी यूथ जो उनसे कितनी तेज़ी से अपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आ रही है, कितनी तेज़ी से वो अपने प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे कर रही है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम बड़ा हो रहा है। एशिया के अंदर ये कह लें कि हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पर जो एक लेगेसी होती है फैमिली की वो चलती है। आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखें, यहाँ पर एक फैमिली है जो चलती आ रही है, 1-2-3 फैमिली। यही चीज़ श्रीलंका के अंदर है, यही चीज़ इंडिया के अंदर है। इंदिरा गांधी को देखे, राहुल गांधी को देखे, मैं बताता हूँ बांग्लादेश के अंदर भी यही लेगेसी थी। लेकिन उन लोगों ने एक काम अच्छा किया, अपनी जो पब्लिक है वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम किया है, तालीम पे बहुत काम किया है। यही वजह कि वहाँ पर IT बढ़ी, वहाँ टेक्सटाइल बढ़ी,
वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे आईटी की इंजीनियरिंग कितनी ज़्यादा है। कहाँ, इंडिया की बांग्लादेश? मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इंडिया की आईटी, बांग्लादेश का टेक्सटाइल। ठीक है, वो इतना आगे चले गए हैं, वहाँ पर ये खाने खुल चुके हैं। वो सोचते हैं यहाँ पर तालीम की कमी है, लोग सोचते हैं, लोग सुनते ही नहीं है। आपने फैमिली सिस्टम की बात की, हाँ। पॉलिटिक्स में, तो वहाँ पे इंदिरा गांधी साहबा की जो पार्टी है वो उस तरीके से आजकल पावर में नहीं है, अपोजिशन में तो है, लेकिन जो आप देखें तो ये बीजेपी है उसके उन बहुत ज़्यादा पावर में, और उनकी पावर बढ़ती जा रही है, और वो कोई फैमिली सेटअप तो नहीं है, फैमिली सिस्टम नहीं आगे आ रहा। मैं आपको एक बात बताऊं, तारीख में से जी। है, तलख है थोड़ी सी, लेकिन ये हकीकत है कि हम लोग ना बेसिकली ढोल की थाप पे नाचने वाले लोग हैं, कि हम हाथियों के आगे नाचने वाले लोग हैं। ये मुग़ल दौर की बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान, ये स्लोगन तो बड़ा अच्छा था, लेकिन रोटी रोज़ी के चक्कर में इतना घुमाए गए हैं कि हम इससे बाहर आके सोचने को तैयार ही नहीं है। असल इश्यूज हैं उनके ऊपर सोच हम उसके ऊपर आ ही नहीं रहे, हम ये देख ही नहीं रहे कि हमारे साथ होता क्या रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। आप यहाँ से एक मास्टर्स के स्टूडेंट को उठाएं, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप एक पीएचडी को उठाएं, ठीक है, एक मास्टर के स्टूडेंट को उठाएं, उससे पूछें करंट अफेयर के ऊपर, वो बात नहीं कर सकेगा। सर मैं आपको ये बात ऐसे ही है, मैं 100% मैं आपको कहता हूँ, आपने बोला कहीं से उठाएं, मैं इधर गारंटी से कह सकता हूँ, इधर हम बात करेंगे, आप किसी से भी पूछेंगे, वो पूछेंगे टॉपिक क्या, मैं कहूँगा जी ये ऐसे इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रही है पॉलिटिकल, वो नहीं यार हमें इंटरेस्ट नहीं है। जबकि आप इनसे करंट अफेयर पे बात करें, इनको नहीं पता होगा। आप इनसे IR पे बात करें, इनको नहीं पता होगा। बड़ी माजरत के साथ इनमें से किसी को उठा के पूछें, या किसी मास्टर के बच्चे को उठाएं, उनसे अभी यहाँ खड़े खड़े पूछें कि जनाब साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या है। नहीं बता सकेंगे। जनाब साहब की डेट ऑफ बर्थ हीरोज कौन से हैं जिन्होंने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई, नहीं बता सकेंगे। आप 1 2 3 के नाम बताएं जो कि मतलब जिन्होंने अंग्रेजों से, ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अंग्रेजों से जो आज़ादी दिलवाई, उनमें कौन कौन से थे? मैं आपको, जिन्होंने हमें ये हमारे जनाब साहब, इलामा इकबाल साहब, गुलाम मोहम्मद अली जौहर साहब, महमूदाबाद राजा साहब, इसके अलावा अगर खवातीन की बात की जाए तो पाकिस्तान का मतलब ये है ना कि पाकिस्तान के लिए काम किया, जिन्होंने अंग्रेज़ों से मतलब हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई ओवरऑल। फिर बाद में हम अलहदा हुए, जिसमें अगर हम बात करें बहुत से ऐसे हमारे हिंदू भी आते हैं, हिंदू हीरोज़ आते हैं, या इसके अलावा सिख बरादरी से बहुत आते हैं, इस तरीके से। आप बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि पार्टीशन से पहले के जो लोग थे, तो ये जिन्ना साहब की पार्टीशन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। इकबाल साहब पार्टीशन से पहले के हैं, राजा साहब महमूदाबाद साहब या पार्टीशन से पहले के हैं, सर आगा खान साहब ये उनसे पहले के हैं, सर सैयद अहमद खान वो थे जिन्होंने बुनियाद रखी थी इस चीज़ की, टू नेशन थ्योरी की। ठीक है, नेताजी बोस का नाम सुने? नेताजी बोस हो गए, अबुल कलाम आज़ाद हो गए, उसके बाद बोस चंद्र जी हो गए, और इंडिया के और ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको आप गिनवा सकते हैं। ये वो लोग थे जो बड़े लोग थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी, ठीक है, वो अपोजिशन के लीडर थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की थी, ठीक है ना। ये बड़े लोग थे बेसिकली। हिस्ट्री हमें बताई क्यों नहीं जाती? ये हमें इसलिए नहीं बताई जाती कि हम ये सुनना नहीं चाहते। नहीं, मेरे ख्याल से हम सच, अगर सच बताया जाएगा तो ही हम हकीकत को जानेंगे, हिस्ट्री को जानेंगे तो हम आगे अपने फ्यूचर को बेहतर कर पाएंगे। आप हिस्ट्री अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हिस्ट्री आपकी जितनी तलख है वो नहीं बताई जा रही। आपको बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद गजनवी अगर इतना बड़ा बुत शिकन था तो अपने मुल्क में तोड़ गया था, इधर आके जो उसने लूट मार की। ये क्यों नहीं बताते कि उसके अंदर सोना था? ये क्यों नहीं बता रहे? मोहम्मद बिन कासिम अगर इतना बड़ा वॉरियर था तो उसने पाकिस्तान में सिंध के अंदर आके, जो उस वक़्त के मुल्तान के एक नवाब थे, मुझे नाम उनका स्किप हो रहा माइंड से, उसको उसने क्यों मारा था? अगर वो उस औरत को बचाने के लिए आया था तो मुल्तान के उस नवाब को उसने क्यों मारा था? इसका मतलब है करने लूट मार, मतलब किस सेंस में आए? हमें ज़रूरत है बेसिकली सुल्तान टीपू की। ठीक है, मैं आपको बताऊं, हमारे जो असल लीडर्स हैं, सुल्तान टीपू, हैदर अली, नूरुद्दीन जंगी, ये वो लोग हैं, सलाउद्दीन अय्यूबी ख़ास तौर पे, ये वो लोग हैं जिनकी हमें आज ज़रूरत है। ठीक है, एक एक्टर और है हिस्ट्री के अंदर, शेर शाह सूरी। ठीक है, आप लाख उससे असलाब करें उस आदमी से, लेकिन सिर्फ 5 साल बंदे ने रूल किया। आई गेस उसने 1535 से 1540 ये रूल किया उसने। इन 5 सालों के अंदर उस बंदे ने हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख दिया। डेवलपमेंट के हवाले से इतनी तरक्की उसने की थी। और उसकी एक मिसाल दूँ आपको, वो एक जगह से गुजरा था तो वहाँ पे एक दरख्त कटा हुआ था। ठीक है, उसने वो बुलाया उस आदमी को और उससे पूछा कि इस दरख्त को कत्ल किसने किया? इतनी उसने ये नहीं पूछा था। लीडर किसे कहते हैं? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1927 टू 1949 माओ से तुन, जिसने चाइना को बनवाया था, बिल्कुल 22 साल का प्रोटेस्ट है, 22 साल का लॉन्ग मार्च है, एक गमला भी नहीं टूटा।
22 साल का और प्रोटेस्ट हमारे है। यहाँ पे तो हम जिना हाउस को नहीं हमने तो जिन्ना हाउस को नहीं छोड़ा, आप छोड़ दें आर्मी पे जो अटैक हुए हैं, डूब मरना चाहिए कि हमारी फौज जो हमारी दफा के दामन है, ठीक है। कोर कमांडर हाउस के ऊपर आपने अटैक किया, शर्म नहीं आई आपको? छोड़ दें इसको भी, पब्लिक को देखें कि जिन्ना हाउस के ऊपर हमारे बाप के ऊपर बिल्कुल। कोई बंदा उंगली भी उठाए तो मरने मारने पे आ जाते हैं। तो वो बाबाए कौम है। बाबाए कौम, उनके घर पे अटैक हुआ है और आपकी 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 रगों के अंदर खून नहीं दौड़ा, आपका खून नहीं जोश खाया कि ये क्या हुआ है? छोड़ दें इसको भी। नेल्सन मंडेला के ऊपर आए। नेल्सन मंडेला आई गेस उसकी बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अच्छा, उन्होंने भी कोई 20-22 साल जेल काटी है। ऐसे ही है। क्या किया बाहर आके? सबको माफ़ कर दिया आगे। सिर्फ काम किस पे किया आगे? डेवलपमेंट के ऊपर। अपने इकोनॉमी को बेहतर करें, ठीक है। एजुकेशन को बेहतर करें, अपनी हेल्थ को बेहतर करें, अपने बच्चों को मैट्रिक से पहले करंट अफेयर बताना शुरू करें। ये चीज कि ये पता चले दुनिया में हो क्या रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ से किसी से बात करें करंट अफेयर के ऊपर, उनको वो मुंह खोल के ऐसे ही देखते हैं जैसे हमने कोई अलग बात पूछ ली है उनसे। उनको पता ही नहीं है करंट अफेयर क्या है, IR क्या है। इसमें मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? देखें, बड़ा मजा आया और मुझे उम्मीद थी जब इन्होंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है और खास तौर पे जब इन्होंने बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मुझे गारंटी थी कि अच्छी गुफ्तगू होगी। मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्या हम चेंज कैसे ला सकते हैं? देखें, मैंने भी, ये पाकिस्तान मेरा भी है, आपका भी है। हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहेंगे कि नहीं पाकिस्तान के लोग नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। कोई ना कोई हमने भी तो अपना काम करना है कि नहीं करना? हमने भी पाकिस्तान की इज्जत के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है। मैं बताता हूँ, हदीस मुबारक है कि आप बुराई होते हुए देखें, उसको हाथ से रोकें, नहीं तो ज़ुबान से, कम से कम दिल में बुरा जाने। ठीक है। तफसीर जितनी मैंने उलमा से सुनी है, जी। हाथ से जो रोकने का काम है, ये हमारी जो एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज है, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, हम ये कानून हाथ में नहीं ले बिल्कुल सकते। नहीं ले। ठीक है, लेकिन अवेयरनेस तो ला सकते। अवेयरनेस किस तरह लेके आएंगे? अब आप, हमारा काम है, अगर मैं कुछ बातें जानता हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ कि भाईजान ये बात यहाँ पर गलत है। ऐसे ही है। मुझे यूँ लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी। अगले बंदे को समझाएं, ठीक है। नहीं मानता वो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह भी ये कुरान में कहता है कि हदायत उनके लिए है जो उसके तलबगार हैं, और साथ ही अल्लाह कुरान में ये भी फरमाता है कि मैं उनको हदायत नहीं देता जो नाफरमान होते हैं, और नाफरमान वो होते हैं जो कहते हैं मैं नहीं मानता। मैं नहीं जो मैं नहीं मानता, हमें हमेशा उसको ये आप माइंड नहीं रखना सकते। चाहिए कि भाई जहाँ पे हमारी मिस्टेक है उसे एक्सेप्ट करें, जो गलती है उसे बेहतर करें। मान लें। एज ए नेशन नेबर से सीखना चाहिए, इंडिया से सीखना चाहिए। ओपनली क्या कहेंगे? बिल्कुल सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो गैर मुस्लिम भी क्यों नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे मौला फरमाते हैं कि हिकमत की बात जहाँ से भी मिले उसको ले लो, चाहे वो तुम्हें काफिर से मिले। ठीक है। अगर मौला कायनात ये फरमा रहे हैं, वहाँ बराबर मैं क्या है फिर? बिल्कुल हिकमत हो गया। की बात कहीं से भी मिलती है। आपको याद है दार अरकम जब बना था नबी पाक के दौर में, तो जब कैदी कैद हो गया थे फतह मक्का के बाद, ठीक तो है। पाक सरकार ने क्या फरमाया था कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाना सिखाएं, पढ़ना लिखना सिखा दें, बिल्कुल ऐसे हम ही है। आपको आज़ाद करते जाएंगे। हालांकि नबी पाक के बारे में अल्लाह पाक ने खुद कुरान में फरमाया कि यार मेरे पैगंबर, हमने आपको मौलम बना के भेजा है। ऐसे ही है। और वो कह रहे हैं, वो नॉन मुस्लिम से कह रहे हैं कि इनसे आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं। आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं। किस लिए? ये इल्म पे जोर था, और वो हदीस तो आपको मुझे भी याद होगी कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। चीन जाना तो पड़े। इसलिए अपने लोगों के अंदर कोई काम ना करें। ये एक रिक्वेस्ट है हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर भी कि कोई ना करें काम, कुछ ना करें, सिर्फ जो एजुकेशन है सबसे पाकिस्तान की, इसके ऊपर काम शुरू कर दें और असल हिस्ट्री बताई जाए। असल हिस्ट्री बताएं कि हम लोग क्या थे, हमारे हीरोज कौन है, वो क्या करते रहे हैं। ठीक है। कुछ ना करें, सिर्फ हेल्थ भी छोड़ दें। हालांकि सेहत सबसे पहले होती है, मैं कहता हूँ सेहत को भी छोड़ दें, हमारे बच्चों को तालीम दे दें। ओहो। इनको तालीम दें, इनको करंट अफेयर पढ़ना सिखाएं, इनको बताएं कि तालीम किसे कहते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे बच्चों को पढ़ना आए, इनको समझ आए कि दुनिया के अंदर चलना कैसे है आपने, जबरदस्त, और आप जबरदस्त। देखिएगा कि ये मुल्क तरक्की कैसे चेंज करता है। आएगा। बहुत अच्छा लगा बात करके, दिल कर रहा था मजीद बात करूं, लेकिन डेफिनेटली उनके खाने का भी टाइम है, खाने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शहबाज मलिक है। क्या करते हैं सर आप? मैं कंपोजिंग करता हूँ। कंपोजिंग करते हैं। ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर पाकिस्तान की बात करें, क्राइसिस की बात करें पाकिस्तान में, OIC 57 मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट, हमें वो मिल के क्राइसिस से क्यों नहीं निकाल देते? हम क्यों कभी IMF के पास जाते हैं, कभी फ्रांस, कभी हम जाते हैं चाइना के पास, इस्लामिक कंट्रीज़ क्यों नहीं निकाल देते हमें? देखें, आपका सवाल तो बड़ा खूबसूरत है और ये ख्वाब भी बड़ा खूबसूरत है, मगर हकायक जो हैं वो खूबसूरत नहीं हैं, वो बड़े तलख हैं। मतलब मतलब ये कि जो ममालिक
दूसरे गरीब और पसमानदा और कमज़ोर मईशत वाले ममालिक को इन मसाइल से निकाल सकते हैं, उनके अपने बड़े मसाइल हैं। ठीक है। और उनके अपने मसाइल, उनकी जो मतरकल अनान हुकूमतें हैं, ठीक है। उनकी जो आमरीतें हैं और ख़ानदानी बादशाहतें हैं, ठीक है। उनका तहफ़्फ़ुज़ उनका असल मसला है। ठीक है। और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो IMF की जो आलमगीर साम्राज्यी ताकतें हैं, हाँ हाँ। उनके वो मोहताज हैं। ठीक है। ठीक है। और इस मोहताजी को दूर करने के लिए वो अपना पैसा उनके बैंकों में रखते हैं, उन्हें ओबलाइज करते हैं, तो फिर वो उन्हीं की पॉलिसी पे चलते हैं। ठीक है। वो आपस में मुस्लिम ममालिक की दस्तगिरी करके इनको ताकतवर करने से उन्हें क्या असर उन ख़ानदानों को, ठीक है ना जी। तो वो IMF को अपना पैसा देते हैं, IMF से हम उनका पैसा यानी कि मुसलमानों का ही पैसा सूद पे लेते हैं, और IMF हमें सूद भी देता है, अपनी शराइत भी मनवाता है, और हमारी जो अस्करी सलाहियत है जी, उस पे भी वो कदगन और रुकावटें खड़ी करता है। तो ये एक आलमगीर निज़ाम है। ये आपने बड़ी हैरत वाली बात की है कि हम जो पैसा IMF से लेते हैं वो इस्लामिक कंट्रीज़ का होता है। हाँ जी जी, अक्सर जो है अरब ममालिक, आप तहकीक करें तो आपको पता चल जाएगा कि अरब ममालिक का ही पैसा ये स्विट्ज़रलैंड, अपना स्विस बैंक में, अमेरिका में जो बड़े बैंक हैं, आलमी बैंक, उन पर ज़्यादा इन्हिसार अरब ममालिक के पैसे का है। ठीक है। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात करें रिलेशंस की, मतलब हम अपने नेबर्स में जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या इसके अलावा ओवरऑल जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन की बात करें, और साथ ही जो इंडिया है उनकी रिलेशंस बात करें इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, पहले UAE ने उन्हें हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया, ठीक हो गया, और अभी इजिप्ट में उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं जहाँ पर उनके प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड उन्हें दिया है। क्या वजह है कि सारे इस्लामिक कंट्रीज़ उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव नज़र आ रहा है, मोस्टली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पे? देखिए जी, इसे आप मादियत परस्ती कह लें, मुफाद परस्ती कह लें। अच्छा। जो जिस तरह वो IMF और इन लोगों से करीब हैं और मुस्लिम ममालिक से दूर हैं, इसी तरह इसी नुक्ता नज़र से वो भारत को ओबलाइज करते हैं, भारत को खुशामद करते हैं, और वो एक आलमगीर बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा। और उसके तजारती फ़वायद हैं, एक सस्ती लेबर है। तो इन चीज़ों को वो सामने रखते हुए वो अपने ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। उनके जहन में कोई इस्लाम का या इस्लाम की ताकत या मुसलमानों की ताकत, ये उनका मकसूद और मतलूब ही नहीं है। ठीक है। लास्ट में बस ये बता दें, बारिश स्टार्ट हो गई है, मुझे ये बता दें कि आपने बोला कि वो बहुत बड़ी मंडी है, हम भी तो दुनिया के 5वें और 6ठे, तकरीबन 5वें 6ठी बड़ी आबादी हैं, मतलब कंट्री हैं आबादी के लिहाज से, तो हमारे साथ भी रिलेशन बेहतर कर लें। ये तो एक सादा सी बात है कि हम उनके मुताबिक तो कुछ भी नहीं है, हमारी माशी जो इकानमी है, हाँ, और जो उनकी तलब है अशिया की, वो हमारे से आप देख लें 5 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी अस्करी ताकत हैं, इस्लामी बम रखते हैं, तो ये इस्लामी बम रखते हैं, हाँ, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है इंटरनेशनल ताकतों में। तो वो हमें हर सूरत ये कोशिश करती हैं कि ये अदम इस्तेहकाम का शिकार रहें, अदम मईशत का शिकार है। चले, इंटरनेशनल ताकतों की मैं बात 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि जी शायद नॉन मुस्लिम कंट्रीज ये चाहते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज तो वो उनके दस्ते रास्त है ना जी, इस्लामिक कंट्रीज। अगर एट दी एंड ये बात कंक्लूड इधर होती है कि इस्लामिक कंट्री हो या नॉन इस्लामिक कंट्री हो, वो सब मिलके पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं ये भी उनके साथ ही हैं। अच्छा। पाकिस्तान के हुक्मरान भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है, और नॉन इस्लामिक। एक मैं मिसाल आपको दे देता हूँ, ये जो IPPs हैं, ये जो हमारी बिजली का जो हाल है, हाँ। ये इन लोगों ने, हमारे हुक्मरानों ने मुआहदे किए हैं कि हमें अपनी पानी से बिजली, गैस से बिजली, कोयला या दूसरी हम बिजली के मंसूबे नहीं बना सके, और जो इंटरनेशनल IPPs हैं उन्हें ठेके दे के और उनके हाथों हम यरगमाल बन गए हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या है? अच्छा, दुनिया चल रही है ट्रेड पे, आपने बोला है कि इस्लामिक कंट्रीज इसलिए रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया के साथ कि ट्रेड कर सके, मंडी बड़ी है, तो हम ट्रेड की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हमने ट्रेड बंद कर दी है, हम ट्रेड की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हमारे ये काम किसका है? हुक्मरानों का है ना। हुक्मरानों का विजन जो है ना, वो अपनी ज़ात से शुरू होता है और घूम के अपनी ज़ात पे आ जाता है। वो यहाँ से शुरू हुए हैं, भारत, मशरक़ वुस्ता और यूरोप तक उनके इंडस्ट्रियल जो है ना वो सल्तनत चली गई है। और पाकिस्तान की जो है ना वो सबसे वापस हो गए, तो वापस अपने घर आ गए हैं। दुनिया में इस टाइम वो जो है वो एक्सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, इंडिया की चीज़ें एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करते नजर आ रहे हैं ना जी। मतलब तो ये हुक्मरानों का मसला, दुआ करें कि अच्छे हुक्मरान। हमारे हुक्मरानों में उनके हुक्मरानों में फ़र्क क्या है? यही फ़र्क
फ़र्क है कि वो खाते भी हैं मगर वो अपने मुल्क का सौदा करके नहीं खाते, ठीक है। ये खाते भी हैं और सार कहते हैं कि ये मुल्क के मुफाद को भी जो है ना बेच दिया जाए, यरगमाल बना दिया जाए अवाम को। तो ऐसे तो फिर इसी तरीके से ही हम क्राइसिस का सामना करते रहेंगे, चेंज आना तो हाँ, तो ये अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं बस। ठीक हो गया। चलें जी, अच्छा लगा बात करके। आइए